हेलो स्टूडेंट्स, लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज के वीडियो में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड बल्की लेवल, मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। Pure substances further divided into two kinds. First is elements, second one is compounds. So what is mixture? A mixture contains two or more substances in it. For example, sugar solution in water, air, tea, etc. तो मिक्सचर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले हुए हैं, मीन्स विच हैज़ मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। जैसे आपका शुगर सोल्यूशन इन वाटर, वाटर में शुगर का सोल्यूशन बना लीजिए, ये आपका एक मिक्सचर होगा। एयर मिक्सचर है, इसी तरह टी भी आपका मिक्सचर है। नेक्स्ट है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर एंड देयर कंपोजिशन रिमेन्स सेम ऑब्लिक यूनिफॉर्म थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, जैसे आपका शुगर सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। सपोज करिए कि 1 ग्लास वाटर हमने लिया और उसमें 1 टीस्पूनफुल शुगर डाल दिया। उसको जब हम मिक्स करेंगे तो उस पूरे शुगर सोल्यूशन में जो शुगर होगा वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, और उस पूरे ग्लास में से कहीं से भी आप एक छोटा सा पार्ट शुगर सोल्यूशन का लेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आपने लिया तो हल्का मीठा है या नीचे से लिया तो ज़्यादा मीठा है। ऐसा इसलिए है, ये जो शुगर है उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका एयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल एयर। जैसे एयर में आप जानते हैं उसका कंपोजिशन क्या है? बिल्कुल सेम है। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो एयर का कंपोजिशन क्या है? बिल्कुल फिक्स है। कुछ अदर गैसेस हैं और वाटर वेपर होता है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दोज टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन नॉट कंप्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, शुगर इन सैंड एट्सेट्रा। जैसे आप थोड़ा सा बालू ले लीजिए और थोड़ा सा चीनी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, दोनों को अगर मिक्स करेंगे और हम कहें कि अलग अलग पार्ट में क्या शुगर और सैंड के पार्टिकल्स बिल्कुल सेम नंबर में होंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप शुगर और सैंड के मिक्सचर को अलग अलग थोड़ा थोड़ा पार्ट 2 बार लेंगे तो दोनों में अगर आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल एंड नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ प्योर सबस्टेंसेस। व्हाट आर प्योर सबस्टेंसेस? दोज सबस्टेंसेस विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन आर कॉल्ड प्योर सबस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या है? आपके प्योर सबस्टेंसेस है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को लेते हैं तो ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो आप सबको पता है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अगर हम इस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को देखें तो ये बिल्कुल फिक्स रेशियो में पाया जाता है। रेशियो क्या होगा? 6:12:6, या सिंप्लीफाई करें तो 1:2:1। तो हमेशा ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:2:1। हैंस ग्लूकोज इज ए प्योर सबस्टेंस। इसलिए ग्लूकोज क्या है? आपका प्योर सबस्टेंस है। नेक्स्ट है प्योर सबस्टेंस के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ अ प्योर सबस्टेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मीन्स प्योर सबस्टेंस के जो भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते।
जैसे कि शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन क्या है आपका? एक मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन से शुगर को और वाटर को हम सिंपली गर्म करके बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, शुगर और सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको केमिकल प्रोसेस ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एनी वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स मे बी एटम और मॉलिक्यूल। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट किसी एक ही प्रकार के पार्टिकल्स के बने होते हैं, और वो जो पार्टिकल्स होगा दैट मे बी एन एटम और मॉलिक्यूल। एटम या मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये सोडियम, सोडियम क्या है? एटम्स का बना होता है, Na, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुआ? एटम। लेकिन ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ O2 के फॉर्म में, जो कि एक मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स? प्योर सबस्टेंसेस which are consist of molecules obtained by combination of different atoms are called compounds. For example, water, glucose, sodium chloride etc. तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। जैसे अगर हम एग्जांपल वाटर को ही ले लें, वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसके बने हुए हैं? H2O मॉलिक्यूल के बने हुए। किसके बने हुए हैं? H2O मॉलिक्यूल के। और H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। दो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन किया तो वाटर मॉलिक्यूल बना। तो वाटर क्या है? एक तरह का कंपाउंड है, इट इज एन कंपाउंड। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे दूसरे एग्जांपल्स हैं आपका है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंस दे गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? एक कंपाउंड हुआ। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन, ये डिफरेंट एटम की डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं, जब कंबाइन किए तो क्या बनाए? एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आपका जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ ये किसका मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का, कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। ऐसा इसलिए, कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन करेंगे तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या है? सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन कर रहे हैं। H और H दोनों क्या है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये किसका मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो सेम एटम है, जब ये कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और इसको हम बोलेंगे एलिमेंट का मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बट दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये डिफरेंस हुआ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में और एलिमेंट के मॉलिक्यूल में। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपाउंड के बारे में। पहला है, इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो। तो किसी भी कंपाउंड में जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। जैसे 1 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम प्लस 1 हाइड्रोजन एटम। व्हेन ऑल दीज H2O
तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 2:1 होगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन कंबाइंड दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ भी आप कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो कितना होगा 1:2। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑन चेंज इन रेशियो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम रेशियो को बदल दें, एलिमेंट्स के रेशियो सेम एलिमेंट हों लेकिन अगर उनका रेशियो हम चेंज कर देंगे तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन दे कंबाइन दे गिव H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जबकि आपने यहाँ देखा था 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मीन्स अगर हम रेशियो चेंज कर दें, एटम सेम हो, चेंज करेंगे तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रुक जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट्स। इसका मतलब जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है विच इज ए लिक्विड। मीन्स हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन जो वाटर बना वो कैसा हो गया, लिक्विड बन गया। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों गैस थे लेकिन जो कंपाउंड बना वो लिक्विड बना। इसके साथ अगर दूसरी प्रॉपर्टी हम देखें, हाइड्रोजन विथ पॉप साउंड के साथ ये बर्न करता है, जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इट सपोर्टर ऑफ कंबसन, मीन्स ये कंबसन को सपोर्ट करता है, बर्निंग में हेल्प करता है। आप जानते हैं अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं करेगी, जलेगी नहीं। तो बर्निंग के लिए कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन, मीन्स इट इज ए सपोर्टर ऑफ कंबसन। एक जल रहा है, एक जलता है, जलने में हेल्प करता है, मीन्स एक बर्न करता है और दूसरा बर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही वाटर का फॉर्मेशन हुआ इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल गई। इट इज़ यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, मीन्स ये आग बुझाने के लिए काम करता है। मीन्स आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट हो गई। मीन्स एक जल रहा था, एक में आग जल रही थी और दूसरा क्या कर रहा था, उसको जलने में हेल्प कर रहा था। लेकिन जब दोनों मिल गए तो एक ऐसा कंपाउंड बना दिए कि जो उसको बुझाने का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से डिफरेंट हो गया। दैट्स ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।